बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खावर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ शहीद जो जिन्हें 2 रोज़ कबल बड़ी सफाकियत के साथ कीनिया में शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ जिस तरह के एक आप सब जानते हैं कि बड़े एक नामवर सहाफ़ी थे और पाकिस्तान में अगर बात की जाए टॉप 10 जर्नलिस्ट में उनका नाम आता था और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर वो बड़ा जाने जाते थे। और उनमें एक उनकी खूबसूरती ये थी कि वो वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी हमायती थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद करते थे, जिस पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त भी की। उनके ख़िलाफ़ तरह तरह के ट्रेंड चलाए गए और वो ट्रेंड चलाने में भी जो है वो हमारी बदकिस्मती से हमारे ही सहाफ़ी भाई उसमें इन्वॉल्व थे। इस पर आगे चल के बात करेंगे। अभी कुछ आमिर मतीन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं बड़े, उन्होंने कुछ ट्वीट्स की हैं। वो ट्वीट्स जो हैं वो बड़ी लम्हा फ़िक्रिया हैं सबके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आज अरशद शरीफ के सबसे बड़े हमदर्द बने हुए हैं। जब से अरशद शरीफ के इंतकाल की ख़बर आई है तब से वो उनके घर में हैं और उधर जाके उनके मामे बने हुए हैं। ये मामे चाचे हैं कौन आप तो जानते हैं। इनमें सबसे अगर टॉप पे बात की जाए तो एक जो जिसको हमारी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है जिसे सहाफ़ी मानती ही नहीं है, जो कि बेसिकली हमारी कम्युनिटी में कुछ पैराशूटर होते हैं जो कि इस तरह से उड़ के आ जाते हैं। और उनमें एक पैराशूटर है इमरान रियाज खान साहब, जो बड़ा गिला तितर के नाम से मशहूर हैं, बड़ा आप जानते भी होंगे उन्हें। अब गिला तितर साहब की हरकतें आप देखें कि वो वैसे बड़े हमदर्द बने हुए हैं इस वक्त अरशद शरीफ शहीद के, लेकिन रियलिटी तो ये है कि अरशद शरीफ शहीद ने तो कभी ज़िंदगी में जब वो ज़िंदा थे, हयात थे, तो उन्होंने कभी इन गिले तितरों को मुँह ही नहीं लगाया था, क्योंकि वो इन्हें खुद सहाफ़ी नहीं मानते थे। हालांकि इन दोनों की अगर बात करें तो अरशद शरीफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक हमायती सहाफ़ियों में नाम आता था और इमरान रियाज खान भी उन्हीं हमायती सहाफ़ियों में उनका नाम आता है, लेकिन उसके बावजूद उनका अब बड़ा इख्तलाफ था इनसे। और एक और जो वो आप जिसको जानते हैं वो सदीक जान साहब, जो बड़े ट्विटर पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं और वो कहते हैं कि जी उनसे बड़ा कोई सहाफ़ी नहीं है। बिलाशुबा सदीक जान साहब को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, हम इस पे ये नहीं बात करते, लेकिन बात है सदीक जान साहब का बैकग्राउंड क्या है। सदीक जान साहब अगर आपको याद हो तो सदीक जान साहब ने एक वीलॉग किया था उनके ख़िलाफ़, अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़। अरशद शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने उस तरह के इल्ज़ामात लगाए कि ये सप्लाई करता है और इस तरह के मतलब घिनौने इल्ज़ामात लगाए कि वो यहाँ पर इस वक्त उनकी जो है मौत के बाद बयान करना भी मुनासिब नहीं है। और आज ये सदीक जान और ये इमरान रियाज खान जो हैं वो आज सबसे ज़्यादा इनके हमायती बने हुए हैं। अब कर क्या रहे हैं ये लोग? इनका आपको पता है कि जो इनका घर है और जो इनका प्रोटोकॉल है, स्पेशली ये जो इमरान रियाज खान साहब हैं, आप इनका प्रोटोकॉल देखें तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये कितना बड़ा जागीरदार है। एक शख्स जो है वो आज से चंद साल पहले ये मोटरसाइकिल पर फिरता था, रिपोर्टिंग करता था, और आज इसका आप प्रोटोकॉल देखें और ठीक है ये कहता है कि जी उसके यूट्यूब पे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, व्यूज़ बहुत हैं। अब उन्हीं व्यूज़ की सूरत में जो है वो डॉलर आते हैं, लेकिन इसको जो है वो हम लफाफा नहीं कहते, क्योंकि वो ये लिफाफे में आता ही नहीं है। आप जितना मर्जी झूठ बोल लें, आपके व्यूज़ आ रहे हैं, आपको डॉलर आ रहे हैं, ये लिफाफा जर्नलिज्म नहीं है। अब इमरान रियाज खान साहब यहाँ से लाहौर से एक पूरी फ़ौज लेके गए हैं यूट्यूबर्स की, एक पूरी फ़ौज इन्होंने इस वक्त घर के बाहर खड़ी है, जो करते गए हैं कि इमरान रियाज खान साहब अंदर जा रहे हैं घर में तो उनकी वीडियो बन रही है, इमरान रियाज खान साहब बाहर आ रहे हैं तो उनकी वीडियो बन रही है। वीडियो बन के वो ट्विटर पे लगती है कि जी इमरान रियाज खान साहब अब बड़े अरशद शरीफ के दोस्त थे और उनको बड़ा दुख है, और ये उधर इनकी आनियाँ जानियाँ देखें कि इनके 10-10, 15-15 गनमैन जो हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। मतलब इमरान रियाज खान साहब वो वाहिद सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के बड़े ही सहाफ़ी हैं, इतने बड़े सहाफ़ी हैं कि इनसे ज़्यादा किसी को जान का ख़तरा नहीं है। सबसे बड़ी स्टोरीज़ इन्होंने की हैं। इमरान रियाज खान ने आज तक स्टोरी कौन सी की है, कौन सी खबर इन्होंने ब्रेक की है, सिवाय पीटीआई की जो है वो पीआरशिप करने के, क्योंकि इनके फॉलोअर्स आते हैं वहाँ से, तो उसके अलावा इन्होंने स्टोरी कौन सी की है जो इन्हें इतना डर है। इस्लामाबाद जो है वो जर्नलिज्म का हब है, कैपिटल सिटी है, वहाँ पर इतना इतना बड़ा जर्नलिस्ट बैठा हुआ है। आमिर मतीन साहब, रऊफ़ क्लासरा साहब और मोहम्मद मालिक, मोहित पीरज़ादा, ये काफ़ी बड़े सहाफ़ी हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये बड़े सहाफ़ी हैं। और हामिद मीर साहब हैं, सलीम सहाफ़ी हैं, ये वो सहाफ़ी हैं कि मेरे ख़्याल से इमरान रियाज खान को अगर मैं इनके साथ मवाजना भी करूँ तो ये उस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इमरान रियाज खान आपको पता है जुमा 4 दिन हुए हैं अभी
सहाफ़त में आए और फिर सहाफ़त में आके इन्होंने ऐसा एक अपने आप को कारकुन साबित किया है कि इनसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन नहीं है। और आज भी इनकी हरकतें आप देख लें कि जनाब ने कल एक ट्वीट की हुई थी अरशद शरीफ के जस्ते खाकी की। वो ट्वीट क्या थी? वो ट्वीट थी जी, एक कोई ब्रिगेडियर साहब शहीद हुए थे, उनकी फैमिली है, वो अपने जो ब्रिगेडियर शहीद हैं उनके जस्ते खाकी के साथ लिपटे हुए हैं। इन्होंने वो ट्वीट कर दी कि ये लें जी इमरान अपना ये अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी है। तो ये जो शख्स जो दावा कर रहा है कि मैं उनके साथ हूँ और मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अपने डॉलर्स और अपने व्यूज़ के चक्कर में इस शख्स ने इस वक्त जो है ना, वो हम कल परसों सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि बस कर दें, सियासी वफादारियां छोड़ दें। अगर आप सहाफ़ी हैं तो छोड़ दें, आप अपने आप को कारकुन साबित करना छोड़ दें यार। सबको पता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिती हैं और आपसे बड़ा कोई कारकुन नहीं है। लेकिन खुदा के लिए जनाजे के ऊपर तो ये अपनी सियासत और अपनी ये जो जाली सहाफ़त आप कर रहे हैं इसको छोड़ दें। अब आमिर मतीन साहब एक बड़े सहाफ़ी हैं, उनका एक नाम है, एक अरसा वो रऊफ़ कलासरा साहब के साथ शो करते रहे हैं और आमिर मतीन साहब ने कुछ ट्वीट्स की हैं और वो ट्वीट्स किसके खिलाफ हैं? वो इमरान रियाज खान के साथ के खिलाफ हैं। कि आमिर मतीन साहब कहते हैं कि जब हम अरशद शरीफ के घर गए हैं तो हमें वो जो इनके पर्सनल बॉडी गार्ड हैं वो वहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं और वो पूछते हैं कि जी आप कौन हैं। मतलब आमिर मतीन वगैरह से भी पूछने वाले वहाँ पर लोग मौजूद हैं कि जी आप कौन हैं। और खौफ एक उधर बनाया हुआ है कि जी इमरान रियाज खान साहब आते हैं, उनके साथ 5 वीगो डाले होते हैं और पूरा प्रोटोकॉल लाओ लश्कर लेकर वो आते हैं, फिर जाते हैं, आते हैं, फिर जाते हैं। जो यूट्यूबर्स की फ़ौज ये साथ लेके गए हुए हैं वो वहाँ पर जाके उनकी वीडियो बनाते हैं कि ये इमरान रियाज खान साहब। और मज़े की बात यह है कि वो खुद ट्वीटें कर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब अपनी फुल नुमाइश कर रहे हैं, फुल मार्केटिंग कर रहे हैं कि उनसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है। और वो एक जो रंगबाज वो सदीक जान है, सदीक जान साहब जिनको चपेड़े मारी थी अरशद शरीफ मरहूम ने अपना ग्वादर में जब एक टूर गया था एक सहाफ़ियों का, तो वहाँ पर जाके चपेड़े पड़ी थी इसको सदीक जान को, चूँकि इसने व्लॉग किया था। और कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन कारकुनों में कुछ बड़े सरे फहरिस्त हैं। अब एक कारकुन ने कल ट्वीट की थी, वो माशाल्लाह लिबर्टी चौक पर ही आया था, मुझे नज़र नहीं आया, मैं भी वहीं पे था। उसने आगे ट्वीट की है जी, अरशद शरीफ साहब के साथ तो बड़े आदमी थे लेकिन उनके साथ इख्तलाफात भी रहते थे और वो समझाते थे बुझाते थे। ओ अल्लाह के बंदो, तुम सियासी कारकुन, तुम्हारी क्या औकात, तुम्हें तो कभी मुंह भी नहीं लगाया अरशद शरीफ ने। तुम कह रहे हो कि वो हमें समझाते थे। और जो ट्रेंड वो ट्रेंड मैं अपने मुंह से नाम भी नहीं ले सकता कि वो जो ट्रेंड उन्होंने ट्वीट की थी इमरान खान के ख़िलाफ़ और उसके बदले में जो एक ट्रेंड चलाया गया, वो ट्रेंड चलाने में ये जो कारकुन है सियासी, ये मास्टरमाइंड थे। साथ इनके सदीक जान साहब थे और इमरान रियाज खान जो आज बड़ा फ़नकार बना हुआ है और वो ट्वीटें करता फिर रहा है। तो मैं आपको अभी एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने जो बेवा हैं अरशद शरीफ की और उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने जो है उन्हें भी नहीं बख्शा था। जब उनकी ज़िंदगी थी तो उन्हें भी नहीं बख्शा था। और मुझे ये बताएं कि अरशद शरीफ साहब के साथ कभी आपको इमरान रियाज खान या सदीक जान जैसे लोग उनके आसपास नज़र आए थे? क्योंकि अरशद शरीफ साहब अपनी सहाफ़त पे टाइम स्पेंड करते थे। वो इस तरह के ये जो अरशद शरीफ ने तो कभी इस तरह 5-5 वीगो डाले साथ नहीं रखे और 20-25 गनमैनों का लाओ लश्कर अपने साथ नहीं रखा। ज़ाहिर है उनके पास भी अगर इतनी सिक्योरिटी होती तो वो शायद पाकिस्तान से ना जाते। उन्हें ज़ाहिर है डर था, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है और वो बेचारे ना इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते थे। वो चले गए, उन्होंने सारी उम्र नौकरी की, उन्होंने इनकी तरह यूट्यूब चैनल पर झूठ फैला कर जाली सहाफ़त कर के डॉलर नहीं कमाए। और इनकी आप आज देख लें कि इनको वो मुंह नहीं लगाते थे और ये आज वहाँ पर सबसे बड़े हमदर्द बने हुए हैं और जाके जो है वो वीडियोस बना रहे हैं और अपने वीलॉग कर रहे हैं। जो जान का झूठ इनके हाथ में आता है, ठीक है, वो ये बना रहे हैं। डालों में फिर के कौन सी सहाफ़त होती है? इस्लामाबाद में कितने सहाफ़ी हैं, इतने बड़े बड़े नाम वहाँ पे रहते हैं। कौन सा सहाफ़ी? जो आमिर मतीन साहब ने भी यही पूछा कि भाई मुझे ये बताएं कि ये जागीरदाराना कौन सी सहाफ़त आप कर रहे हैं? क्या ये कौन सी छिछोरपन वाली सहाफ़त है कि आप इतने इतने डाले और गनमैन लेके फिर रहे हैं? अगर आपको इतना डर है तो आप घर में रहें, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है इधर। आप कौन सा अफसोस करने आए हैं कि आप इतनी गाड़ियाँ लाओ लश्कर लेके वहाँ पर पहुँच रहे हैं? आप तो सियासतदानों से भी आगे हैं और आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। और मुझे हैरानगी है जो इनका इतना फॉलोवर है, ट्विटर पे 4 मिलियन फॉलोवर है, यूट्यूब पे इतना फॉलोवर है, जो इनको देखने वाले हैं कि वो उन पे भी आफरीन है कि वो इनको पसंद करते हैं क्योंकि उनके फेवरेट साफ़ी हैं। क्योंकि इन्होंने सुबह उठना है और तस्बीह करनी है इमरान खान की, रात को जागना है तो इमरान खान की तस्बीह करनी है और इन्हें कुछ आता नहीं है और ये फिर खुद को कहते हैं साफ़ी। इन्हीं की वजह से इसने खुद जाना है सियासत में
और इसने आधे से ज़्यादा इस टाइम यूट्यूबर और सहाफ़ी जो है ना वो इस काम में लगा दिया हुआ है कि वो सारे सुबह उठते हैं तस्बीह इमरान खान, रात उठते हैं तस्बीह इमरान खान, उनको और कोई काम ही नहीं है। इसने खुद सियासत में जाना है और वो उन सारे सहाफ़ियों को पीछे लगाया हुआ है और वो भी सारा दिन बैठ के ट्विटर पे, यूट्यूब पे बैठ के बस तस्बीह इमरान खान। और खुदा के लिए माफ़ी दे दो, इमरान खान को अगर इतनी फ़िक्र होती, आज कौन एहतजाज कर रहा है अरशद शरीफ के लिए? आज हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी एहतजाज कर रही है। इमरान खान ने एहतजाज किया है या उनके किसी सियासी कारकुन ने, सियासी लीडर ने कोई बाहर आके एहतजाज किया और किसी ने आगे एहतजाज किया? और बस कर दें यार, ये सारी जो है ना ड्रामेबाजी, इनको ख़त्म कर दें। किसी ने आगे एहतजाज नहीं करना। इमरान खान साहब ने तो अपने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, उन्होंने तो कल जनाजे में भी नहीं शिरकत करनी। अभी एक दो साथियों की ट्वीट चल रही थी कि जी वो अपना जाएंगे लाहौर में वीडियो लिंक के ज़रिए जी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, खुदा को जान देनी है आपने। आप कहते हैं कि आपसे बड़ा जो हमदर्द कोई नहीं अरशद शरीफ का, और आपके लिए जनाजे में शिरकत के लिए टाइम नहीं, क्योंकि आपने अपना नाच गाना करना है, आपने अपना लॉन्ग मार्च स्टार्ट करना है, आपने वहाँ पर दमादम मस्त कलंदर करना है। आपको ज़ाहिर है वेले बैठा नहीं जाता, आपसे कुर्सी ले ली है, अब आप कहते हैं मैं कहीं आरे लगा रहा हूँ। आपसे ये नहीं हुआ कि यार चलो अरशद शरीफ के तदफीन तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद ये अपना जो आपने नाच गाना करना है वो बाद में कर लें। लेकिन नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। तो मैं अब भी कहता हूँ कुछ सहाफ़ी हैं माशाल्लाह से बड़े पढ़े लिखे हैं, और स्पेशली जो फील्ड वर्कर हैं, जो फील्ड जर्नलिस्ट हैं, इन जैसे नहीं जो एसीओं उसमें उठ के एसीओं की गाड़ी में बैठे एसी में जाके शो कर दिया। जो फील्ड वर्कर हैं वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे जो रिपोर्टर हैं वो सहाफ़त कर रहे हैं और वो इन चीज़ों को बड़ी बखूबी जानते हैं। और इस वक्त ट्विटर पे आपको पता है बड़ी तनकीद हो रही है इन पे, क्योंकि आमिर मतीन साहब और रऊफ़ कलासरा साहब नीचे से ऊपर आए हैं और इन्होंने जो आज भी वो अपने आप को कहते हैं कि हम रिपोर्टर हैं। और इसको क्या पता कि रिपोर्टिंग, हालांकि इसने की है रिपोर्टिंग, लेकिन आज ये अपनी वो जिसको कहते हैं ना कि अपनी औकात भूल गया है। आज ये शिकार खेलने जाता है, शिकार के लिए इसने अलग गाड़ी रखी हुई है, और फिर ये इल्ज़ामात लगाते हैं हम जैसे सहाफ़ियों पे जो बेचारे अपनी मोटरसाइकिलें लिए फिरते हैं, टूटी फूटी मोटरसाइकिलें हैं उनके पास, और फिर ये कहते हैं कि जी लिफाफे हम हैं, और डाले आप लेके फिरते हैं, प्रोटोकॉल आप लेके फिरते हैं, और आप कहते हैं कि हम लिफाफे हैं। वो खुदा का खौफ करें। इमरान रियाज खान साहब, आपको मरना भूल गया हुआ है और कुछ बात नहीं, क्योंकि आपका अब दीन ईमान ही डॉलर रह गया है। आपको तो व्यूज़ चाहिए सिर्फ, आप व्यूज़ के चक्कर में जो है ना पागल हुए हैं। और एक वो रंगबाज सदीक जान साहब को भी और कोई काम नहीं है, वो सारा दिन बस यही कुछ, और उनसे तो बड़ा दुख ही किसी को नहीं है। सदीक जान को कभी अरशद शरीफ ने पास नहीं बिठाया था, क्योंकि वो इस काबिल नहीं समझता था कि अरशद ये सदीक जान जो है वो इतना इस जोगा है कि वो उनके करीब बैठ सके, इसीलिए तो इसको चपेड़े पड़ी थी वहाँ पे जाके। खैर अभी जो है वो बड़ा गुस्सा था कि ये किस तरह से जो है वो ये सारा अपना सौदा बेच रहे सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में। तो बड़ा अफसोसनाक ये अमल है। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।